हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9th साइंस में हमारा जो चैप्टर चल रहा था इज मैटर अराउंड अस प्योर, वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स को। तो हम यहाँ पर पहले कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करेंगे, फिर कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करेंगे ताकि जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उससे पहले हम एक बार चैप्टर का अच्छे से रिविजन कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने अच्छे से समझ लिया था। ठीक, फिर अब मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, ये सभी चीजें तो हमने देख ली थी। मैटर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये तो हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में भी देख लिया था। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो प्योर सब्सटेंसेस हैं वो क्या होते हैं, है ना, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कि मिश्रण क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ लिया था कि मिश्रण दो तरह के होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजीनस। ठीक, फिर हमने बात की थी कि होमोजेनस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या है। फिर हमने बात की थी प्योर सब्सटेंसेस के बाद सॉल्यूशन क्या होते हैं। सॉल्यूशन की सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी, प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली थी। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमने ये पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन के कंपोनेंट की बात करें तो सॉल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे चीनी और पानी का सॉल्यूशन है, वो भी एक सॉल्यूशन है। एयर है, वो भी क्या है, एक मिक्सचर तो है, लेकिन कैसा मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर, यानी कि एयर भी क्या है, एक सॉल्यूशन है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये भी हो गया। अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, तो होमोजेनस मिक्सचर है जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, यानी कि लगभग 1 nm इनका इसके जो पार्टिकल्स हैं लगभग 1 nm इनका डायमीटर होता है। इसके अलावा ये लाइट को स्कैटर नहीं करते और ना ही यहाँ पर लाइट का पाथ विजिबल होता है। यहाँ पर बच्चों ये जो मिक्सचर है सेपरेट, ये जो सॉल्यूशन होते हैं इनको हम जो है फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, और ये सॉल्यूशन कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, यानी कि स्थायी होते हैं। ठीक है, फिर हमने बात कर ली थी, कुछ एक्टिविटीज भी हमने परफॉर्म की थी इसके साथ साथ। फिर हमने बात की थी बच्चों इसका जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो कैसे निकालेंगे। तो तीन फॉर्मूले हमने देखे थे। तो पहला था मास बाय मास परसेंटेज, ये होता है सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इनटू 100। दूसरा देख लिया था वॉल्यूम बाय सॉरी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यहाँ पर हमने देख लिया था सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अगला था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में हमने देख लिया था सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100। ठीक है, ये तीन हमने देख लिए थे यहाँ पे कंसंट्रेशन से रिलेटेड, ये तीन फॉर्मूलाज, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। फिर बात की थी हमने सस्पेंशन की। सस्पेंशन क्या है, ठीक है, पहला हो गया हमारा सॉल्यूशन, दूसरा हमने पढ़ा था हमारा सस्पेंशन। अब ये जो सस्पेंशन है ये भी एक नॉन होमोजीनस है, यानी कि हम कहते हैं ये कैसा है, हेट्रोजीनस है। जैसे चॉक पाउडर को मिक्स कर लें पानी में तो ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर बन जाएगा, मिट्टी को मिक्स कर ले पानी में ये भी एक हेट्रोजीनस बन जाएगा। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल विपरीत प्रॉपर्टीज होंगी, बिल्कुल उल्टी होंगी। जैसे सॉल्यूशन होमोजीनस था तो ये हेट्रोजीनस है। यहाँ पर जो है पार्टिकल नेकेड आई से विजिबल होते हैं, जबकि सॉल्यूशन में पार्टिकल विजिबल नहीं होते हैं। यहाँ पर ये लाइट के बीम को स्कैटर करता है और कैसा होता है, जैसे सॉल्यूशन तो स्टेबल है तो ये कैसा है बच्चों, अनस्टेबल है। ठीक है, फिर हमने बात की थी तीसरे नंबर पे आता है हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन, अब ये दिखते तो सॉल्यूशन जैसे हैं, यानी कि होमोजेनस दिखते हैं, लेकिन होते कैसे हैं, हेट्रोजीनस होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो काफी ज्यादा
स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, ये लाइट को स्कैटर करते हैं। देखो पार्टिकल छोटे होते हैं लेकिन इतने ज्यादा छोटे भी नहीं होते कि लाइट को स्कैटर ना कर पाए सॉल्यूशन की तरह। तो ये क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, जैसे कि सस्पेंशन करता है। ये भी कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है, ये भी सेटल डाउन नहीं होते हैं। और इनको बच्चों हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, और टेक्निक जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन है, इससे जो है सेपरेट कर सकते हैं। कॉलॉइडल सॉल्यूशन के दो फेज होते हैं, एक होता है हमारा डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन के। तो हमने देख लिया था जैसे एरोजॉल है, फोम है, इमल्शन है, सॉल है, फोम है, जेल है। फिर हमने यहाँ पर कई सारी सेपरेशन की टेक्निक्स देख ली थी, जैसे कि इवेपोरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इवेपोरेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, डिकेंटेशन है, सब्लिमेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन भी दो तरह का है, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये क्या होती हैं ये हमने देख लिया था। फिर क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक देख ली थी, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, कैसे प्योरीफाई करते हैं। फिर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ लिया था, जहां पर हमने एलिमेंट के बारे में बात की थी, एलिमेंट और कंपाउंड। अब एलिमेंट और कंपाउंड क्या है, एलिमेंट की डेफिनेशन हमने देख ली थी, ठीक है, जो एंटनी ल्योरेंट लेवोइजियर ने दी थी। फिर उसके बाद हमने देख लिया था कि जो एलिमेंट है इनके तीन पार्ट है ना, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। अब मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, मेटेलॉइड्स क्या है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये हमने पढ़ लिए थे। फिर कंपाउंड की बात करते हैं, तो कंपाउंड भी हमने देख लिया था। जैसे एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस है, वैसे ही कंपाउंड भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ऐसा क्यों है, जबकि कंपाउंड का अगर हम एग्जांपल देखें तो कंपाउंड का एग्जांपल है जैसे कि H2O है, ठीक है, CO2 है, ये है कंपाउंड। तो कंपाउंड प्योर कैसे हुए, कंपाउंड तो दो से मिलकर के बन रहे हैं, है ना, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बन रहे हैं। तो ये जो है कंपाउंड जो है वो क्यों प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि बच्चों ये जो कंपाउंड होते हैं यहाँ पर ये एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पर एक नया कंपाउंड बनता है जिसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, कंपोजिशन फिक्स्ड होता है, जिसको फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इस वजह से ये जो कंपाउंड है ये भी प्योर सब्सटेंस होते हैं जैसे कि एलिमेंट होते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर बच्चों कैसे होते हैं, यहाँ पर कोई नया कंपाउंड नहीं बनता और यहाँ पर वेरिएबल कंपोजिशन होता है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी होती हैं, जिन सब्सटेंस को हमने मिक्स किया है उनकी प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं, जबकि कंपाउंड में वो प्रॉपर्टी शो नहीं होती, जो नया कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टी शो होती है, ठीक है। और ये जो मिक्सचर्स हैं इन्हें तो हम फिजिकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं। इस वजह से मिक्सचर और कंपाउंड दोनों से डिफरेंट, एक दूसरे से डिफरेंट है, और कंपाउंड प्योर सब्सटेंसेस है जबकि मिक्सचर प्योर सब्सटेंसेस नहीं है। क्लियर है इतना? तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट। इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया था, अच्छे से इसको रिवाइज भी अब हमने कर लिया है, एक क्विक रिवीजन हमने कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस, यानी कि निम्न में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है। तो आप अगर ध्यान से देखो, अगर हम मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क तो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, मिल्क एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। और कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसे होते हैं, हेट्रोजीनस होते हैं। हेट्रोजीनस है यानी कि कैसे हैं, मिक्सचर है, ठीक है। नेक्स्ट एयर की बात करें तो एयर भी क्या है, एक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, होमोजीनस है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, तो मिल्क कैसा है, हेट्रोजीनस, जबकि जो एयर है वो कैसा है, होमोजीनस। ऑक्सीजन कैसा है, ऑक्सीजन हमारा एक एलिमेंट है। सॉइल क्या है, एक मिक्सचर है। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑक्सीजन।
क्योंकि ये एलिमेंट है और एलिमेंट क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। अगला है, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज अ, अच्छा नमक और पानी का एक मिक्सचर क्या होगा, क्या ये एक कंपाउंड होगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, देखो H2O प्लस NaCl, हमने ये डाला है ना, NaCl क्या है हमारा, सॉल्ट है, और H2O क्या है, वाटर है। तो सॉल्ट और वाटर, मान लो इस बीकर में हमने सॉल्ट और वाटर मिलाया, ठीक है, तो क्या ये एक कंपाउंड बनेगा, बिल्कुल भी नहीं कंपाउंड बनेगा। जबकि H2O अलग एक कंपाउंड है, NaCl एक कंपाउंड है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो ये एक कंपाउंड नहीं बनाते, ये एक क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन, यानी कि विलयन बनाते हैं। ठीक, तो सस्पेंशन इसका आंसर नहीं है, सॉल्यूशन इसका आंसर है, कोलॉइड भी इसका आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मिक्सचर, लेकिन निम्न में से कौन सा एक मिक्सचर नहीं है। तो देखो बच्चों, एयर तो एक मिक्सचर है, स्टील भी एक मिक्सचर है, दूध भी क्या है, मिक्सचर है, जबकि डिस्टिल्ड वाटर एक मिक्सचर नहीं है। आसुत जल कैसा होता है, प्योर होता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, तो पीतल, हम जानते हैं पीतल एक अलॉय है, मिश्र धातु है। तो किस चीज का मिश्र धातु है, तो इसमें ये बना होता है कॉपर और जिंक से, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, कॉपर एंड जिंक। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय, यानी कि एक मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें केमिकल मेथड की, तो केमिकल मेथड से तो एक मिक्सचर के नहीं, बल्कि एक कंपाउंड के कंपोनेंट को सेपरेट किया जा सकता है। न्यूक्लियर मेथड भी नहीं, इसका आंसर है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि निम्न में से कौन सा एक होमोजीनियस मिक्सचर है, सजातीय कहें समांगी कहें। ठीक है, कौन सा है होमोजीनियस। अब देखो, हमें पता है होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी हमें पता है, जो आपस में यानी कि जो मिक्सचर है वो आपस में क्या होता है, यानी कि उसमें दूसरा कंपोनेंट हमें दिखाई नहीं देता, यानी कि वो अच्छे से घुला हुआ होता है, पहली चीज। दूसरा, ये स्टेबल होता है, वही होमोजेनस होगा, है ना, स्टेबल होगा अगर, तो स्टेबल भी होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करें सैंड और वाटर की, तो सैंड और वाटर, रेत और पानी में जो मिक्सचर होता है उसमें रेत और पानी दोनों हमें दिखाई देते हैं। तेल और पानी में भी तेल और पानी दिखाई देते हैं। जबकि सॉल्ट इन वाटर, यानी कि पानी में नमक जब डालें तो हमें सिर्फ पानी पानी दिखाई देता है, नमक दिखाई नहीं देता है, यानी कि नमक तो घुल जाता है। नेक्स्ट है पानी में कीचड़, यानी कि मड इन वाटर, यहाँ पर भी हमें पानी और मड दोनों ही दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आंसर हो गया हमारा सॉल्ट इन वाटर। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इसे आप।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय। तो टिंडल इफेक्ट कौन शो करते हैं? तो बच्चों देखो, सॉल्यूशन तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जो सॉल्यूशन है उनके जो पार्टिकल्स हैं, पहला रीजन है इनके पार्टिकल्स काफी ज्यादा छोटे होते हैं, जिस वजह से ये लाइट को स्कैटर नहीं करते, जिससे कि लाइट का पाथ यहाँ पर विजिबल नहीं होता। ठीक है, क्लियर है इतना? तो यही पॉइंट है कि सॉल्यूशन जो है टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, जबकि कोलॉइड और सस्पेंशन दोनों ही टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। जैसे कोलॉइड के जो पार्टिकल विजिबल भी होते हैं तो ये लाइट को स्कैटर भी करते हैं और लाइट में पाथ भी शो करते हैं, जब तक लाइट में लाइट का पाथ भी शो करते हैं। जबकि जो सस्पेंशन है इनके पार्टिकल्स काफी छोटे होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा छोटे नहीं होते कि लाइट को स्कैटर ना कर पाए, यानी कि सस्पेंशन भी लाइट को स्कैटर करते हैं और लाइट का पाथ यहाँ पर विजिबल होता है। तो इसका आंसर है बोथ सी एंड बी। ठीक है, सी और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो दूध से मलाई को सेपरेट कैसे किया जाता है? कौन सी टेक्निक से दूध से मलाई सेपरेट की जाती है? तो ये बच्चों फिल्ट्रेशन से तो नहीं किया जा सकता, डिस्टिलेशन से भी नहीं किया जा सकता, डिकैंटेशन से भी नहीं किया जा सकता। ये किया जाता है केंद्रीय अपकर्षण यानी कि सेंट्रिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, यानी कि निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं? एलिमेंट यानी कि तत्व, तत्व नहीं है। तो तत्व कौन सा नहीं है? देखो, गोल्ड तो एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी है। स्टील कोई एलिमेंट नहीं है, सल्फर भी एलिमेंट है। तो स्टील बच्चों एक एलिमेंट नहीं है, जबकि स्टील क्या है? एक अलॉय है। ठीक है, क्या है? अलॉय है, मिश्र धातु है। क्लियर है? नोट कीजिए इन क्वेश्चंस को। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी द्रव को गर्म करके वाष्प बनाना और फिर से ठंडा करके द्रव प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाई जाती है। तो द्रव को गर्म करके वाष्प बना के और फिर ठंडा करके द्रव प्राप्त करने की प्रक्रिया, इसे कहा जाता है डिस्टिलेशन। ठीक है, इसे कहा जाएगा डिस्टिलेशन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलॉइड। तो निम्न में से कोलॉइड कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध जो कोलॉइड हमारा है वो है बच्चों मिल्क। ठीक है, देखो सॉल्ट वाटर क्या है? एक सॉल्यूशन है। एयर भी क्या है? एक सॉल्यूशन है। लैमनेड भी क्या है? एक सॉल्यूशन है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज मडी वाटर। अगर हम मडी वाटर की बात करें, यानी कि ये जो कीचड़ का पानी है, जिस पानी में कीचड़ मिला हुआ हो, वो पानी किस प्रकार का मिक्सचर होगा? तो बच्चों ये सॉल्यूशन तो कतई नहीं होगा। ठीक है, सॉल्यूशन ये बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो, ये कोलॉइड भी नहीं होगा। कोलॉइड कैसे मिक्सचर होते हैं? जैसे मिल्क है, कोलॉइड ऐसे होते हैं जैसे मिल्क है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर सस्पेंशन ये होगा हमारा सस्पेंशन, प्योर सब्सटेंस भी ये कतई नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा सस्पेंशन। क्लियर है? नोट कीजिए इतना।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टिंडल इफेक्ट, यानी कि निम्न में से कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करता है? तो वो है मिल्क, क्योंकि मिल्क क्या है, एक कोलॉइड है ना, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। अगर हम शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो ये एक सॉल्यूशन है जो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। सॉल्ट सॉल्यूशन ये भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। डिस्टिल्ड वाटर ये भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि ये सारे कैसे हैं, कुछ कैसे है ये, जैसे शुगर है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, ये कैसे है बच्चों, ये हैं हमारे सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं। पार्टिकल्स का काफी ज्यादा छोटे होने की वजह से इतने छोटे वो होते हैं कि उन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिस वजह से ये लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। और अगर ये लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे तो यहाँ पर लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगा, तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर पाएंगे। क्लियर है इतना? जबकि जो मिल्क है वो एक प्रकार का कोलॉइडल है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है। इसके पार्टिकल छोटे जरूर होते हैं मगर इतने छोटे नहीं होते कि ये लाइट को स्कैटर ना कर पाए। यानी कि मिल्क जो है एक कोलॉइडल है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, करते हैं, जिस वजह से यहाँ पर लाइट का जो पाथ है वो विजिबल होता है। अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट मेथड टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी कि सी वाटर से, समुद्र के पानी से, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की जो सर्वोत्तम विधि है, सबसे बढ़िया जो विधि है वो कौन सी है? क्या वो डिकैंटेशन है, क्या वो फिल्ट्रेशन है, क्या वो इवेपोरेशन है, क्या वो डिस्टिलेशन है? तो देखो बच्चों, समुद्र के किनारे इस तरीके से सी बेड बनाए जाते हैं। सी बेड्स यानी कि इनमें समुद्र का पानी फिल किया जाता है, इस तरीके से गड्ढे बनाए जाते हैं बड़े बड़े, बेड की तरह इस तरीके से बड़े बड़े चौड़े चौड़े गड्ढे बनाए जाते हैं जिनमें समुद्र का पानी भरा जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, सूरज तो होता ही है ना, सन की प्रेजेंस में यहाँ पर जो सन की रेज है वो इन बेड्स के पानी के ऊपर पड़ती है। ठीक है, जब ये सन की रेज इन पानी के सरफेस पर पड़ती है तो पानी के सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होने लगते हैं, वो हीट होने लगते हैं। पार्टिकल जब हीट होने लगेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। पार्टिकल्स की जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है तो वो क्या होते हैं, नीचे वाले पार्टिकल्स को छोड़ देते हैं और खुद इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि वाटर तो सारा क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और नीचे बच जाता है नमक। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाई जाती है इवेपोरेशन प्रोसेस, और ये सबसे बढ़िया मेथड है, सबसे सर्वोत्तम विधि है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, नमक प्राप्त कर सकते हैं समुद्री जल से। क्लियर है? चलिए, तो चलो, तो यहाँ पर आंसर है हमारा इवेपोरेशन। अगला है, अ सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड, अच्छा जिसमें एक ही तरह का पार्टिकल होता है उसे प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। तो देखो, अगर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में भी एक से ज्यादा पार्टिकल होते हैं, है ना, मोर देन वन। सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होता है, तो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, और अलॉय में भी मोर देन वन हो सकते हैं। जैसे अभी हमने अलॉय कुछ देखी थी, जैसे पीतल है, स्टील है, स्टील भी क्या है बच्चों, मेटल अलॉय है। ठीक है, स्टील आयरन और कार्बन का अलॉय है। तो अगर हम बात करें पीतल है, इसके अलावा ब्रास है, तो ये सारे ही हमारे क्या है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, कांसा है, ये सारे हमारे क्या हैं, अलॉय हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, एक से ज्यादा पदार्थ से या एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बने हैं, जो एक ही तरह के पार्टिकल से बने हुए होते हैं उन्हें प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। जैसे कि एलिमेंट है, तो एलिमेंट भी क्या है, एक ही तरह के पार्टिकल से बने, जैसे हम कहें आयरन, तो आयरन क्या है, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, चलिए, तो नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन अ ट्रू सॉल्यूशन, यानी कि एक सच्चे घोल में यानी कि ट्रू सॉल्यूशन में विलय के जो कण होते हैं उनका आकार कितना होता है, 1 nm से भी कम होता है। ठीक है, लेस देन 1 nm। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, लेस देन 1 nm। अगला है इंक इज अ मिक्सचर ऑफ, इंक किसका मिक्सचर है, डाइज इन वाटर। ठीक है, सॉलिड का मिक्सचर नहीं है, मेटल का मिक्सचर तो बिल्कुल नहीं, गैसेस का तो बिल्कुल भी नहीं। इंक क्या है, डाइज इन वाटर, यानी कि जल में जो डाई का मिक्सचर है इंक। अगला है व्हाट विच सेपरेशन मेथड इज यूज्ड फॉर डाइज इन इंक। तो कौन सा मेथड यूज किया जाता है इंक में जो डाई है उनको सेपरेट के लिए, उनके सेपरेशन के लिए, उनको अलग करने के लिए। तो ये हमने पढ़ा है, ये मेथड है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्लॉटिंग पेपर लेते हैं, इस पर इस तरीके से इंक रखते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में इसको हल्का सा डिप करते हैं, फिर ये सॉल्यूशन क्या जाता है, आगे तक जाता है, अलग अलग इसके फ्रैक्शंस बनते हैं, जहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट, मतलब अलग अलग जो डाई है कंपोनेंट है वो सेपरेट हो जाता है और हमें दिखता है अलग अलग कलर में। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा क्रोमेटोग्राफी। बाकी इवेपोरेशन से तो सी वाटर से सॉल्ट अलग करते हैं, डिस्टिलेशन टेक्निक हमने देखी हुई है, यहाँ पर तो दो जो मिक्सेबल लिक्विड है उन्हें सेपरेट किया जाएगा। फिल्ट्रेशन में, फिल्ट्रेशन टेक्निक में तो हम फिल्टर करते हैं, है ना, फिल्टर पेपर या किसी भी कॉटन क्लोथ या किसी भी फिल्टर की मदद से दो कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टेक्निक्स हैं। बाकी जो हमारे यहाँ पर डाई को सेपरेट करने के लिए वो है क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए बच्चे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन आर। जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल की बात करें तो क्या सस्पेंशन के पार्टिकल इनविजिबल होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। उसके पार्टिकल्स तो क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, हम उन्हें नग्न आंखों से देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें सैंड और वाटर का एक सॉल्यूशन, मान लो हमने यहाँ पे बीकर लिया है, बीकर में डाला है सैंड प्लस वाटर। ठीक है, तो इसमें हमें सैंड के पार्टिकल्स दिखाई देंगे, बिल्कुल दिखाई देंगे, इसीलिए ये इनविजिबल तो नहीं होता। सेटल डाउन, नीचे बैठ जाते हैं क्या इसके पार्टिकल्स, हाँ नीचे तो बैठ जाते हैं। जैसे इस मिक्सचर को अगर हम थोड़ा देर के लिए छोड़ दें तो हम क्या देखते हैं कि जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, अगला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि सामान्य रूप से वितरित होते हैं। तो क्या सामान्य रूप से वितरित होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ये होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि पूरे सॉल्यूशन में ये पार्टिकल बराबर घुले हुए, नहीं, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। जैसे अभी हम देखें नीचे ज्यादा पार्टिकल बैठे हुए हैं, ऊपर एक भी नहीं है, ऊपर हो सकता है कुछ हो कुछ ना हो। ठीक है, अगला है ट्रांसपेरेंट। क्या ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ट्रांसपेरेंट कैसे होंगे, जब हम यहाँ पर देख रहे हैं सैंड और वाटर का जो ये सॉल्यूशन है ये इनविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सैंड भी दिख रही है वाटर भी दिख रहा है, तो ये पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट भी नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अलॉयज आर कंसिडर्ड एज। तो अलॉय को हम क्या कह सकते हैं, तो क्या अलॉय कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड ये नहीं होते, क्योंकि कंपाउंड तो हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं। और अलॉय क्या होते हैं, अलॉय होते हैं बच्चों मिक्सचर। तो अलॉय को तो हम मिक्सचर कंसिडर करते हैं। तो क्या अलॉय एलिमेंट होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, अलॉय एलिमेंट नहीं होते हैं, क्योंकि एलिमेंट भी क्या होते हैं, एलिमेंट तो प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, एलिमेंट क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, और अलॉय एलिमेंट नहीं हो सकते। तो एलिमेंट का अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे आयरन है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, अलग से है, मतलब जो ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है, ये सभी हमारे एलिमेंट हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बात करें होमोजेनस मिक्सचर, तो क्या अलॉय होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं, और उसके साथ ही एक और हमारे पास ऑप्शन भी है जो कि है हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। तो क्या अलॉय होमोजेनस मिक्सचर होते हैं या हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा? तो देखो, मान लीजिए कोई अलॉय हमारे पास है पीतल, ठीक है, पीतल अलॉय है। तो पीतल हमारे पास है, ब्रॉन्ज है या ब्रास है, इन दोनों में से कोई सा भी एक हम ले लें, ठीक है। तो इसमें क्या हमें जो जिससे मिलकर के ये बने हुए हैं, क्या वो हमें दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है ना, कि जो अलॉय जो होते हैं वो जिस मेटल से नॉन मेटल से, या मेटल मेटल के मिक्सचर से, या मेटल नॉन मेटल के मिक्सचर से बने हुए होते हैं, वो इतने अच्छे से उसमें डिसॉल्व होते हैं मेटल्स, कि हमें जो है वो मेटल अलग अलग दिखाई नहीं देते, ठीक है। जिस वजह से ये जो हमारे अलॉय हैं ये होते हैं होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस ये नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये आप नोट कर सकते हैं। अलॉय का आप एग्जांपल लिख सकते हैं, स्टील है, तो स्टील भी एक अलॉय है। स्टील बच्चों कार्बन और आयरन का अलॉय है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील भी बोलते हैं हम जिसको, जैसे ब्रास है, कांसा, ब्रॉन्ज है ना, पीतल है, कांसा है, तो ये सभी हमारे अलॉयज हैं, नोट कीजिए इतना। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।